रहीम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अरसलान रज़ा जी। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम मसनूआत में जब कीमतों में इजाफ़ा किया गया इसी हवाले से, और दूसरा जो लॉन्ग मार्च था इसमें क्या क्या कुछ हुआ और इसी वाले से, तीसरा जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट थी और इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इसके जब इमरान खान की गवर्नमेंट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ तो क्या हुआ, तो अभी जब 30 रुपये इजाफ़ा हुआ है तो इसमें अवाम का रद्द अमल भी जानते हैं। आइए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो आसानी से मिलती रहे। आइए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करके फंस चुकी है, क्यों ना कि अवाम पहले ही महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग थी, ऊपर से ये पेट्रोल का बम गिरा दिया गया। 30 रुपये लीटर, एक लीटर पर 30 रुपये महंगा। पहले 160 था गालबन, अब 180 185 के लगभग हो गया। और वहाँ बहुत मुश्किल में है और बहुत हालात मुश्किल पैदा हो रहे हैं, और पाकिस्तान गालबन जब दिवालिया होने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। और पाकिस्तान में अवाम बहुत ज़्यादा तंग है, क्यों ना कि आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और इसके साथ पेट्रोलियम के जितनी भी मसनूआत हैं ये सब कुछ महंगा हो चुका है। अब इमरान खान का रद्द अमल भी है। इमरान खान साहब भी अब इंशाल्लाह निकलेंगे दोबारा। लॉन्ग मार्च 6 दिन का टाइम था। और एक यहाँ पे मैं आपको याद दिलाता तो चलूँ, जब इमरान खान ने स्टेट बैंक पर कुछ इस्लाहात करके इसको खुद महतारी दी थी तो पीडीएम ने ये कहा था इमरान खान साहब ने ये स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पिछली जितनी भी गवर्नमेंट आई है उसने अपनी आसानी के लिए ये सब कुछ किया है। और हुकूमत पीडीएम ने यह कहा था जब हम आएंगे इस गवर्नमेंट में तो हम जो ये कानून पास हुआ है स्टेट बैंक को आज़ादी का, ये हम वापस लेंगे, और इसको रूल है जो जिस रूल के तहत स्टेट बैंक चल रहा है हम उस रूल को बहाल करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा काफ़ी पिछले अरसे से। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट में जब 2, 3, 4 रुपये मतलब इजाफ़ा होता था पेट्रोल में तो क्या होता था, और जब इस गवर्नमेंट में एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, सीधा 30 रुपये पर लीटर पीछे इजाफ़ा कर दिया गया है। तो मरियम नवाज साहब ने एक खिताब के दौरान कहा था अगर नवाज शरीफ सीधा IMF के पाँव जाके पकड़ लें, उनकी शराय सारी मान लें तो क्या होगा। तो हम IMF के पीछे लग कर वहाँ पर बोझ नहीं डालना चाहते। तो ये आप देख लें, आज मिफ्ता इस्माइल साहब और इसके साथ दूसरी जितनी भी कंपनियाँ वो यही कह रही हैं हमने IMF के पीछे लग कर ही पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफ़ा किया है, और अगर नहीं करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, जब खान साहब की गवर्नमेंट में 137 रुपये लीटर पेट्रोल था तो वो कहते थे गरीब पर बोझ डाल दिया गया है। इमरान खान साहब ने जब IMF से मुआहदा किया तो पेट्रोल 145 रुपये था। मुआहदे के बाद भी पेट्रोल 145 ही रहा। IMF के पीछे लग के पेट्रोल बढ़ाया नहीं गया। और ये हुकूमत वादा करती है हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, 70 रुपये पेट्रोल कर देंगे, ठीक है, और आटा भी सस्ता कर देंगे। और आप खुद देख ले, ये 70 की बजाय 180 रुपये पर चला गया। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। जब पीडीएम ओपोजिशन में थी तो इन्होंने जब जलसे जुलूस वगैरह करते थे तो यही कहते थे हम जब अपनी गवर्नमेंट में आएंगे तो महंगाई बिल्कुल के लिए कम कर देंगे। अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो जो सहाफ़ी थे जो 1, 2, 4 रुपये की खातर गुर्दा फाड़ फाड़ के आवाज़ें निकालते थे अवाम मर गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो सब चुप है, क्यों ना कि उनको डॉलर मिल चुके हैं। अब पीडीएम नहीं बोल रही, क्यों ना कि पाकिस्तान एक दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है, पहली सीढ़ी चढ़ चुका है, और इसके साथ साथ महंगाई मज़ीद बढ़ चुकी है। महंगाई मज़ीद बढ़ चुकी है तो इसको रोकने वाला, इसको पूछने वाला सिस्टम नहीं चल रहा, क्यों ना कि सब जितने भी लोग हैं इनको डॉलर मिल चुके हैं। इन तमाम जितने भी मामलात थे इनको तरीक़न साहब देख रही है, क्यों ना कि अब तरीक़न साहब जितनी भी है मतलब इसके आगे पीछे लोग वो आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों ना कि वो गवर्नमेंट से बाहर हैं। अच्छा, पीडीएम की हुकूमत आई। अब मैं आपको 1, 2 नहीं 3 बल्कि ऐसे काम बताने वाला हूँ जिसकी खातर ये एक साजिश के तहत इमरान खान साहब को हटाया गया, और हटाने के बाद जो पीडीएम ने कुछ करना था
अब वो करने जा रही है। वो कौन से 3 काम है जो पीडीएम करेगी? पहले नंबर पे वो जो नैब है, इनके कवर, क्यों ना कि नैब में केसेस हैं इन लोगों को, सब शहबाज शरीफ साहब के, हमजा के, जितनी भी फैमिली है इनके केसेस हैं। अब नैब का अदारा जो है वो ख़त्म तो खैर नहीं कर सकते, क्यों ना कि इन्होंने ही बनाया था। इसमें तरमीम की जाएगी, अपनी मर्ज़ी का बंदा लाया जाएगा। और इसके अलावा ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको भी अपनी मर्ज़ी का लगाया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करेंगे अपनी ज़ात की खातर, क्यों ना कि इनको वो बंदे चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिला के चलते हैं। और इलेक्शन कमीशन है, नैब है, और दूसरी तीसरी जितनी भी है बड़े बड़े ओहदे हैं जो इनके हक़ में होंगे, जो इनके फ़ायदे के लिए होंगे, वही कुछ करेंगे आगे। अब बात आ जाती है लॉन्ग मार्च में। लॉन्ग मार्च में क्या हुआ, कितने ऑपरेशन हुए गिरफ्तारियों के, क्या क्या कुछ। एक रीजनल रिपोर्ट के मुताबिक 4000 ऑपरेशन हुए, दीवारें फलांगी की, सब कुछ किया गया। 4000 ऑपरेशन हुए और अभी भी बहुत ज़्यादा कारकुन और बहुत अहम लोग पीटीआई के ज़ेर हिरासत हैं पुलिस के। और जो रबड़ बुलेट है वो 5000 के लगभग चलाएगी और 75,000 के करीब आंसू गैस के शेल चलाए गए। और आपको सुनकर हैरानगी होगी, 1,80,000 पुलिस की और सिविल की सारी नफरी थी, 1,80,000 इतनी नफरी थी, ठीक है। और वो राना सनाउल्लाह और मरियम साहबा कह रही थी कोई 20 बंदे भी नहीं थे। आप डिवाइड कर ले 1,80,000 को 20 पे डिवाइड कर ले, एक बंदे पे कितने कितने पुलिस है, 200-250 पुलिस वाला एक बंदे पे आ जाएगा। अच्छा, इसके आगे वो जो रस्ता ब्लॉक करने के लिए कंटेनर थे वो 20,000 थे। पंजाब के और दीगर इलाकों में कंटेनर थे वो 20,000 थे जिनसे वो रास्ते ब्लॉक किए गए। अब इन मामलात को तरीके इंसाफ देख रही है। अभी तो वो इन पर केसेस नहीं कर सकते, केसेस तब करेंगे जब वो अपनी गवर्नमेंट में आएंगे। फिर आईजी को, सीसीपीओ को, एसपी को, डीआईजी, इन लोगों को फ्रीक बनाकर राना सनाउर और दीगर इसकी कंपनी पर केसेस किए जाएंगे। वो आने वाले वक्त में हालात ही बताएंगे केसेस होते हैं या नहीं। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में खड़े होकर ना कुछ चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए और अल्लामा इकबाल के पोते के घर भी मतलब छापा पड़ा। देखो इस गवर्नमेंट की कितनी बड़ी बेहिसी, इन लोगों के घर छापे पड़वाए जहाँ पर नहीं काम करना चाहिए था। उन्होंने मतलब अपनी सफाई पेश की, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सब झूठ पर मबनी है। अब आ जाए जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वेस्ट में है, इधर एशिया में, जहाँ पे वो सब खामोश है, क्यों ना कि उन सब को डॉलर मिल चुके हैं। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती, नून लीग, पीपल पार्टी, पीडीएम, मतलब टोटल ये धरना निकालती, इन पर आंसू गैस के शेल फायर किए जाते, रबड़ गोलियाँ फायर की जाती, तो तब आलमी हकूक़ की तंजीमें जाग उठती। आप खुद समझदार हैं। ये तंजीमें एक हाँ और ना में जवाब नहीं है। अगर अमेरिका को देख लें, वो कहते हैं हमारा तो सारा स्टेटस ही इंसानी हकूक़ का पारा है। अब वो नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कुछ कर रहे? इमरान खान तो हटाने के लिए अब यहाँ बिल्कुल क्लियरली साबित हो रहा है अमेरिका की इसके पीछे साजिश थी। और क्यों ना कि अमेरिका भी नहीं बोला आगे। सबसे पहले अगर कुछ होता नहीं है तो वो ये कहते हैं पाकिस्तान नाजायज़ औरतों पर बदसलूकी कर रहा है, बच्चों पर कर रहा है, ये गैर कानूनी है, सारा कुछ है। अब वो नहीं कर रहा, क्यों ना कि इनको वो डॉलर मिल चुके हैं। अच्छा, इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को लाने में अमेरिका का हाथ है, यहाँ से साबित हो जाता है। अब वो महंगाई है, जितने भी वो मेरे सहाफ़ी बरदरी के लोग हैं वो सब खामोश हैं। वो चांद देख हैं जो नाम ले रहे हैं, वरना खामोश हैं। वरना 1-2 महंगाई 1-2 रुपए के ऊपर वो वावेला डालते, लेकिन सब खामोश हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।